जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो राज्यसभा में। दोस्त, यदि आप बीए कर रहे हैं तो ये बीए में भी है। अगर आप कैसे भी जी के जीएस पढ़ना चाहते हैं तो ये भी क्या है, बहुत ही एक जरूरी टॉपिक बन जाता है। तो शुरू करते हैं। राज्यसभा होती क्या है या फिर किसे कहते हैं। आपको इतना जरूर पता होगा कि हमारे देश में एक संसद होती है और उसमें दो कमरे होते हैं, एक होता है लोकसभा और एक होता है राज्यसभा। तो हमें आज जो पढ़ना है राज्यसभा को भी अच्छे से पढ़ना है। तो देखिए, राज्यसभा को कहा जाता है ये उच्च सदन होता है। लोकसभा निम्न सदन कहा जाता है, ये उच्च सदन। ये उच्च सदन या फिर अस्थायी सदन होता है। अस्थायी सदन से इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये कभी भंग नहीं हो सकता। लोकसभा भंग हो जाता है लेकिन राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होता। क्यों नहीं होता, उसे हम जस्ट आगे पढ़ने वाले होते हैं, ठीक है ना। इस देखो, पहले हम लोग देखते हैं इसकी संरचना। इसकी संरचना होती है 245 सदस्यों से। इसकी संरचना में इस समय जो टोटल सदस्यों की संख्या है 245 है, लेकिन जितनी हो सकती है वो है 250। यह है अधिकतम संख्या। कितनी है तो अधिकतम लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है तो 250, लेकिन है कितनी तो 245, ठीक है। तो अब बात आती है कि ये सदस्य आते कहां से है ना। ये बात इसी पे आती है ना कि ये सदस्य आते कहां से। तो देखो, जो 200 इसमें जो 238 सदस्य होते हैं ये विधानसभा से आते हैं, राज्य की विधानसभा से आते हैं। और बाकी जो 12 सदस्य होते हैं ये मनोनीत किए जाते हैं। ये मनोनीत किए जाते हैं। मनोनीत करता कौन है तो राष्ट्रपति करता है। देश का जो सर्वोच्च पद राष्ट्रपति होता है वही क्या करता है, 12 सदस्य को मनोनीत करता है। और 38 सदस्य जो होते हैं ये राज्य की विधानसभा से चुन करके आते हैं। अब लेकिन इस समय 238 ना होकर के बल्कि 233 सदस्य आए हुए हैं। और जो मनोनीत किए गए हैं, देखो ये वाले सदस्य कम हो सकते हैं लेकिन मनोनीत वाले सदस्य कम नहीं हो सकते। मनोनीत सदस्यों की संख्या जो है वो कितनी है तो 12। तो ये हो गई हमारी इसकी क्या संरचना, ठीक है। तो कितने सदस्य होते हैं 250 अधिकतम सदस्य हो सकते हैं, इससे ज्यादा आदमी नहीं बैठा जा सकते इसमें। लेकिन इस समय कितने हैं 245, जिसमें से विधानसभा से कितने चुनकर आए हुए हैं तो 233 और मनोनीत कितने किए गए हैं तो 12। ये हो गई इसकी संरचना, ठीक है ना। और टोटल इन दोनों को अगर मिला देंगे तो कितना हो जाएगा तो 245। आप समझ जाइए 245। तो कोई अगर पूछ ले वर्तमान में राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है तो 245। और कहां कहां से आते हैं तो 233 सदस्य जो है ये विधानसभा से चुनकर आए हुए हैं। और बाकी जो बचा है ये बाकी जो 12 है ये कहां से आए तो इन्हें राष्ट्रपति मनोनीत करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गई इसकी संरचना। अब हम देखते हैं इनका निर्वाचन। अपना दिल के तू देना तलाशी। अब देखते हैं निर्वाचन। ये जो सदस्य होते हैं ये आते कहां से हैं तो ये आते हैं राज्य की विधानसभा से और राज्यों से चुनकर के आते हैं। और कहां से आते हैं तो केंद्र शासित प्रदेश से। अरे देखो, केंद्र शासित मतलब विधानसभा कहने का मतलब ये नहीं कि जो विधानसभा में चले गए हैं वहीं से उठकर के आते हैं। विधानसभा के जो व्यक्ति होते हैं वही इनका चुनाव करते हैं। विधानसभा के जो व्यक्ति होते हैं वही क्या करते हैं, इनका चुनाव करते हैं। देखो, जैसे निर्वाचन बोल रहे हैं, जैसे देखो एक होता है जैसे हम लोगों ने जिसका चुनाव कर दिया तो उन लोग इनका चुनाव करते हैं। बात समझ रहे हो ना। जैसे हम लोगों ने एक प्रत्यक्ष रूप से किसी का चुनाव कर दिया, वो लोग जाकर के इनका अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव करेंगे। देखो बात समझ रहे हो ना। ये राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के सदस्य मिल करके इनका क्या करते हैं तो अप्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से इनका क्या करते हैं तो चुनाव करते हैं, ठीक है ना। जैसे कैसे अप्रत्यक्ष का मतलब क्या हो गया, जैसे हमने किसी को गाली दे दी, जैसे आपने किसी को गरिया दिया, तो ये हो गई प्रत्यक्ष रूप से, ठीक है। ये हो गई प्रत्यक्ष रूप से। लेकिन आपने किसी को गरियाया और मतलब आपने किसी को गरियाया और वो जाकर के उससे कह दिया कि फलाना तुमको गाली दे रहा था और वो आकर के तुमसे झगड़ा कर लिया, तो क्या हो गया अप्रत्यक्ष रूप से। ठीक इसी प्रकार से जैसे हम किसी को चुने होते हैं वो जाकर के इन राज्यसभा के व्यक्तियों को चुनते हैं तो वही कहलाता है अप्रत्यक्ष, ठीक है ना। ये क्या कहलाता है तो अप्रत्यक्ष। और कौन कौन रहते हैं तो राज्य के मतलब कि राज्य की जो विधानसभा जैसे इसके जो सदस्य लोग रहते हैं वो, और केंद्र शासित प्रदेश के जो, अब इसमें लोग साथ में ना जैसे दिल्ली हो गया और पांडुचेरी हो गया, इनकी विधानसभा होती है ना, तो इन सबके सदस्य लोग मिलकर के राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं, ठीक है ना। और
चुनाव इनका इस प्रकार से होता है, ये नहीं अब चुनाव तो हो ही रहा है तो कैसे पता चलेगा कि किस राज्य से कितने व्यक्ति उठ करके आएंगे। तो जिस राज्य में जितनी ज्यादा जनसंख्या होगी उस राज्य से उतने ज्यादा व्यक्ति आप मतलब कि चुनाव में मतलब ये उस राज्य से उतने ही ज्यादा व्यक्ति राज्यसभा में आएंगे। जैसे उत्तर प्रदेश की जनसंख्या इस समय सबसे ज्यादा है तो वहां से सबसे ज्यादा सदस्य भी आते हैं, वहां पर राज्यसभा के सदस्यों की संख्या है 31, ठीक है ना। मतलब जिस राज्य में ज्यादा जनसंख्या होगी उस राज्य से उतने ज्यादा व्यक्ति उठ करके मतलब सदस्य निकल करके आएंगे, ठीक है। तो ये हुआ। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, अब देखते हैं हम लोग इसकी योग्यता ना बनेगा कौन, हम लोग इसकी योग्यता के ऊपर आगे चलते हैं ना। ये निर्वाचन, एक पॉइंट और देखते हैं हम लोग इसकी योग्यता। योग्यता पहली बात तो यह है कि मतलब कई सारी योग्यता होती है जिसमें से नंबर 1 है कि वह क्या हो, भारत का नागरिक हो। नागरिक वह क्या हो, तो भारत का नागरिक हो और उसकी आयु, और दूसरा क्या हो सकता है, उसकी आयु 30 वर्ष हो, 30 वर्ष से कम ना हो। यदि आप बीए में है तो वहां पर राज्यसभा बहुत डिटेल से दिया हुआ है, अगर ये पढ़ के जाएंगे तो आप क्लास में समझ लीजिए सबसे टॉपर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये क्या, उसकी आयु कितना हो, तो 30 वर्ष से कम ना हो, ठीक है ना। और इसके आगे क्या हो सकता है, तो वह किसी लाभ के पद पर ना हो, लाभ के पद पर ना हो। लाभ के पद का मतलब है सरकारी नौकरी। देखो हमारे देश की विडंबना, मतलब हमारे यहाँ की विडंबना देख सकते हो, जो अगर यदि कोई सांसद हो गया, विधायक हो गया, इतने बड़े बड़े पद पर चला गया तो लाभ का पद नहीं है, लेकिन एक 25,000 की सरकारी नौकरी कर रहा है तो लाभ का पद है, ठीक है ना। आप समझ ही रहे होगे, तो ये क्या है, लाभ का पद नहीं है। और वो मतलब कि जब एक व्यक्ति कोई सांसद बन जाता है तो उसको रहने के लिए घर से अलग, घर अलग दिया जाता है ना। वो जाकर के उतने बड़े मंत्रालय में वो बैठेगा, वो अलग बात है, उसके लिए गाड़ी अलग होगी, बॉडीगार्ड उसके अलग से दिए जाएंगे, और फिर भी वो लाभ का पद नहीं है। लेकिन एक व्यक्ति कोई सरकारी टीचर हो गया, प्राइमरी का टीचर हो गया, जिसकी सैलरी मात्र 28-30 हजार रुपए है, वो क्या है, लाभ का पद है, तो वो यहां पर नहीं जा सकता है। आप समझ रहे हैं ना, वो योग्य नहीं है क्या, राज्यसभा का सदस्य बनने के योग्य नहीं है। लेकिन आप समझ रहे हो ना ये कैसी कैसी विडंबना है, ठीक है। और क्या हो सकता है, वह मानसिक रूप से स्वस्थ हो, और एक क्या हो सकता है, वह मानसिक रूप से स्वस्थ हो, मानसिक रूप से स्वस्थ हो, ठीक है ना। ये इतना हो गया। और हाँ, इसकी आयु देखो 30 वर्ष से जो कम नहीं दी गई है। देखो अब इसको याद कैसे करोगे, तो आपने एक पढ़ा होगा संसद, नहीं पढ़ा तो देख लीजिए। संसद के तीन पावर होती है ना, एक होता है राष्ट्रपति, राष्ट्रपति होता है, और एक होता है राज्यसभा, और एक होता है लोकसभा, है ना। एक होता है राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। देखो लोकसभा के सदस्य बनने के लिए आपकी एज होनी चाहिए 25 साल, और राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए होनी चाहिए आपकी 5 साल, इसमें जोड़ दीजिए 30 साल, और राष्ट्रपति बनने के लिए आपकी एज होनी चाहिए 35 साल। तो लोकसभा के लिए 25, राज्यसभा के लिए 30, और उपराष्ट्रपति मतलब राष्ट्रपति के लिए 35, ठीक है ना। इसको आप आराम से ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है ना। राष्ट्रपति के लिए 35, और उसमें से 5 कर दीजिए तो राज्यसभा, फिर 5 कर दीजिए तो लोकसभा। तो प्रधानमंत्री, तो क्वेश्चन में ऐसे नहीं, क्वेश्चन में आएगा कि प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो 25 वर्ष, ठीक है ना। क्योंकि लोकसभा का व्यक्ति भी प्रधानमंत्री बन सकता है, राज्यसभा का भी व्यक्ति प्रधानमंत्री बन नहीं सकता। तो क्वेश्चन अगर आएगा राज्यसभा के लिए, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए, तो 30 साल, राष्ट्रपति बनने के लिए तो 35 साल, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए तो 25 साल, और प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो 25 साल, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। चलिए इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। अब इनके कार्यकाल को देख लेते थोड़ा सा। और ये जो अभी हम आगे बताए हुए थे जस्ट शुरू में कि ये अस्थायी सदन होता है। क्यों अस्थायी सदन होता है, क्योंकि ये कभी भंग नहीं होता है। अब इसको देखते हैं, ठीक है ना। मिटता नहीं है जल्दी, है ना, जब डार्क ज्यादा रहता है ना तो थोड़ा सा।
देखिए अब देखते हैं हम लोग इसका कार्यकाल। इनका जो कार्यकाल होता है ये 6 वर्ष का होता है। इनका कार्यकाल जो होता है ये 6 वर्ष का होता है। और बाकी जो लोकसभा का कार्यकाल होता है, जो लोकसभा का कार्यकाल होता है ये होता है 5 वर्ष का, याद रखियो। इसीलिए ये भंग हो जाती है, लेकिन ये राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती है। देखो और चुनाव हो गया, और देखो चुनाव ये भंग क्यों नहीं होती है, क्यों? क्योंकि इसके जो जैसे मान लो कोई कितने व्यक्ति हो, ठीक है ना, उनमें से 1/3 व्यक्तियों का मतलब 1/3, जैसे मान लेते हैं 99 व्यक्ति हैं, 99 व्यक्ति हैं, तो इसका 1/3 कितना होगा, 33। तो 33 व्यक्तियों का चुनाव 2 वर्ष में हो जाएगा। 2 वर्ष में 33 व्यक्तियों का चुनाव होगा, फिर भी बचे हैं 66 व्यक्ति, ये कार्य कर रहे हैं, ये उसके कार्य कर रहे हैं, तो ये कभी भी भंग हो नहीं सकती है। तो याद रखिएगा हमेशा इसका 1/3 व्यक्तियों का चुनाव 2 वर्ष में करवा लिया जाता है, ठीक है ना, इसीलिए ये कभी भंग नहीं होती है, ठीक है ना। हाँ 1/3 इसका चुनाव 1/3 कब करवाया जाता है, तो 2 वर्ष में, ठीक है ना। 2 वर्ष में 1/3 क्या किया जाता है, सदस्यों का चुनाव करवा लिया जाता है, इसीलिए ये कभी भंग नहीं हो सकती। और एक काम देखिए, इसमें एक जो लीडर वगैरह नहीं होता है, इसमें देखो जैसे लोकसभा है तो उसमें जो सबसे बड़ा लीडर होता है उसको लोकसभा अध्यक्ष कहते हैं। तो जो राज्यसभा का जो व्यक्ति होता है उसे हम लोग सभापति कहते हैं, सभापति कहते हैं। यही क्या कहता है, मीटिंग से बुलाता है, जैसे किसी को भाई साहब आपकी बारी आ गई, ठीक है, अच्छा आप बोल लीजिए। हाँ तो मैं शपथ लेता हूँ कि जब तक मौका मिलेगा तब तक लूटता रहूंगा, ठीक है, वो बैठेगा। फिर उसके बाद चलिए अब आपकी बारी खत्म, अब आप उठ लीजिए। हाँ मेरे यहाँ से यहाँ तक नाली बनवाने के लिए है, उसे मुझे पैसा चाहिए, तो 50 करोड़ वहां से मिलेगा, 25 करोड़ वो खुद खाएगा और 25 करोड़ काम में लगाएगा, ठीक है ना। यही सारे उनके क्या होते हैं, कार्य होते हैं, ठीक है ना। तो उन सबकी देखरेख कौन करता है, तो सभापति। और ये जो सभापति व्यक्ति होता है ये होते हैं हमारे उपराष्ट्रपति साहब, उपराष्ट्रपति, ठीक है ना। और अगर आप हमारे ये वीडियो देखे होंगे तो उसमें हम बताया था कि उपराष्ट्रपति को सैलरी क्यों नहीं मिलती। उपराष्ट्रपति जब अपने पद पर रहेगा उपराष्ट्रपति के कार्य पर, तो उसको सैलरी नहीं मिलती, उसको सैलरी मिलती है तो सभापति के रूप में। किसे, जब वो जाकर के सभापति का कार्य कर रहा होता है तो उससे जाकर के क्या होती है, सब मतलब कि सैलरी मिलती है। क्योंकि उपराष्ट्रपति का पद हमारे संविधान में नहीं है, वो तो एक्स्ट्रा अलग से जोड़ दिया गया है। क्योंकि जैसे राष्ट्रपति अगर कहीं छुट्टी पर चले गए हैं, ठीक है ना, तो उनकी जगह पर ये उनकी बागडोर क्या करे, अपने हाथ में ले ले। उस समय सभापति का पद खाली रहेगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये तो सभापति, और इसीलिए इनका एक छोटा सा और भाई बनाया गया है उपसभापति, ठीक है, उपसभापति। जब सभापति महोदय कहीं चले जाएंगे तो फिर बागडोर कौन संभालेगा, तो उपसभापति। इसीलिए ये पद क्या कर दिया गया, बना दिया गया है। और उपराष्ट्रपति को जो सैलरी मिलती है वो उपराष्ट्रपति ना होने के बजाय बल्कि किस लिए मिलती है, तो समझ रहे हो ना। लेकिन जैसे उपसभापति का तो कोई काम नहीं है ना, कौन देख रहा है, तो सभापति ही देख रहा है। जैसे जब सभापति चला गया वहां पर प्रधानमंत्री उसके राष्ट्रपति के मतलब उपराष्ट्रपति है ना, चला जाएगा राष्ट्रपति के पद पर, जब राष्ट्रपति नहीं रहेगा तो उसका काम चलेगा। लेकिन फिर उसके बाद 6 ही महीने के बाद राष्ट्रपति का चुनाव हो जाएगा, क्योंकि राष्ट्रपति का पद 6 महीने से ज्यादा खाली नहीं होना चाहिए। जब राष्ट्रपति अपनी जगह पर आ जाएगा तो ये फिर पुनः क्या होगा, पुनः उपराष्ट्रपति से मतलब पुनः राष्ट्रपति से उपराष्ट्रपति बन जाएगा और जाकर के फिर से सभापति के रूप में कार्य करना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो ये रही आज की हमारी क्लास। तो क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। और आप चाहते हैं कि आपका भाई या फिर आपका दोस्त जो कुछ भी है वो भी इस क्लास को सीखे तो इसे वहां तक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।